बस सीधा आपको लिए चल रहे हैं शेखावटी दौरे पर पहुंचे सीएम के लक्ष्मणगढ़ में चल रहे संबोधन पर। अगर जवाब दे तो इस बात का दीजिए कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी थी, राजस्थान के अंदर भी थी, केंद्र में भी थी। अरे भाई यमुना का पानी क्यों नहीं लाए? जरा ये तो बता दीजिए आप क्यों नहीं लाए? एक पत्र भी नहीं लिखा। पत्र लिखा तो 93 में भैरव सिंह जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने यमुना समझौते का पत्र लिखा था। बाकी आपने क्या काम किया जरा जनता को बताइए। बड़ी बड़ी दम भरते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक ट्वीट से काम नहीं चलता है। जनता के बीच जाने से और उनके काम करने से जनता की सच्चाई आती है। मेरे से कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम विशेष अधिकार लाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने पैसा दिया है, हम विधायक को पैसा देंगे। अरे मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं, मेरे कार्यकर्ता के मुंह से भी जो शब्द निकलेंगे उनकी पूर्ति करके बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। किस बात की दम भर रहे हो? कहां हो? नजर घुमाइए, कहां नजर आ रहे हो? आपने देख लिया। लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, आपकी पार्टी की तरह हमारे नेता नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने भी झूठ बोला। आपने कितना झूठ बोला वो मालूम है? किसान का कर्जा माफ का झांसा किसने दिया? आपके नेता ने दिया। बेरोजगारी को भत्ता का झांसा किसने दिया? पेपर लीक माफिया को किसने पनपाया? हरियाणा कांग्रेस ने घोषणा पत्र राजस्थान को पानी रोकने का षड्यंत्र किसने किया? इन बातों का जवाब दीजिए। इन बातों का अगर जवाब दोगे तो ये शेखावाटी की जनता आपको मान जाएगी। मैं मित्रों आपसे यही बात कहना चाहता हूं। हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, झूठ की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर वक्त पे आ जाए, वक्त पर काम आए वो भाई होता है। वक्त पर काम आता है उसे भाई कहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 16 महीने हुए हैं। आपने जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया है, हमने 55% वायदे को पूरा किया है। मेरे से कह रहे थे सीकर में होके निकलते हैं, वो कौन सा रोड है, कौन सा गांव है? नानी तो जानते हो आप। निकलते वहां के एक बात बताइए, हमसे पूछते हैं नानी का वहां पानी भर रहा है। अरे भाई 1.25 साल पहले आप थे, आपने क्या किया? हमारे पास बात आई और हमने किया। 354 करोड़ रुपए उसके लिए, 354 करोड़ रुपए का बजट उसके दिया। हमने राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं में बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जो कि मेरी अगली मीटिंग है उसमें भी मुझे पहुंचना है। कहने को तो बहुत कुछ था, जवाब देने को भी बहुत कुछ था, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह शेखावाटी समृद्ध होगी, राजस्थान का किसान समृद्ध होगा। हमने जिन विषयों को लिया है, चाहे पानी हो, बिजली हो, चाहे हमारा युवाओं के लिए नौकरी हो, हमने कहा कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे 1 साल में। हमसे कहा आप कैसे दे देंगे? देखते चलिए कैसे देंगे, आपको पता चल जाएगा। 69,000 दे दी, जुलाई तक 30,000 और दे देंगे, 1 लाख पूरी करेंगे। 1,88,000 पाइपलाइन में है। हमने कैलेंडर बना के भी दे दिया। मैं हमारे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मेहनत करिए, कैलेंडर को देखिए, कौन सी परीक्षा में आप देना चाहते हैं दीजिए और राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान निभाइए। राजस्थान के अंदर जिस तरह से हमने काम किया है, हमने 3 महीना की रिपोर्ट में 35 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो हमने वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। समय की मर्यादा है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एक
स्वागत के कार्यक्रम में आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी का। एक भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। शेखावटी दौरे पर पहुंचे सीएम और लक्ष्मणगढ़ में जनसभा को कर रहे थे संबोधित।